जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार मुझे कहा गया था कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं। तो मैंने हमेशा कहा था, मैं राजनीति में जिनकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से राजनीति मेरी पहचान है, मेरी वो संस्कृति नहीं है, मेरी वो परवरिश नहीं है कि मैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। अगर कोई नीति ऐसी होती है राज्य सरकार की जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है, तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, जो मैंने अपना काम किया बखूबी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ विधानसभा के चुनाव में और अन्य कई मापदंडों पर, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है, मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूं, आज मैं परिवार में वापस आया हूं, तो बस यही बात हुई है। आप पुराने परिवार में आए, ऐसे समय में आए जब चुनाव है और आपके बगल में जो फोटो में खड़े थे वो वहाँ के सिटिंग विधायक थे, जो हम लोग तक जो फोटो पहुँचा है। सवाल यही है, कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा, आप इतनी देर से यहाँ पर इंतजार में हैं। आप सभी को त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने घर वापस आया हूँ और अपने बड़े भाई के पास वापस आया हूँ। राजनीति में, झारखंड में मेरी जो भी पहचान है वो हेमंत सोरेन जी की वजह से मुझे मिली है। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया था। कुछ निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित होकर मैं कुछ सालों के लिए उनसे अलग रहा, लेकिन उस दरमियान भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार मुझे कहा गया था कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, तो मैंने हमेशा कहा था, मैं राजनीति में जिनकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से राजनीति मेरी पहचान है, मेरी वो संस्कृति नहीं है, मेरी वो परवरिश नहीं है कि मैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। अगर कोई नीति ऐसी होती है राज्य सरकार की जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है, तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, जो मैंने अपना काम किया बखूबी। और आज मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार दोबारा कैसे बनेगी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ विधानसभा के चुनाव में और अन्य कई मापदंडों पर, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। मेरा फिर से वही सवाल है कि आप दावेदार हैं बहरागोड़ा से? मैं पहले भी कहा, मैंने जमशेदपुर लोकसभा से भी तैयारी की थी, आपको जानकारी में होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, आज यहाँ संबंधों पर बात हो तो बेहतर है। मैंने अपने आप को अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन को सौंप दिया है, उनको निर्णय लेना है, वो मेरी क्षमता, मेरी एबिलिटी का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस बेहतरीन ढंग से वो करेंगे, ये निर्णय उनको लेना है। मैंने अपने आप को उनकर सौंप दिया है, बिना किसी शर्त के मैंने अपने आप को उनके पास सौंप दिया है। वो निर्णय लेंगे। जब राजनीति में मेरी कोई पहचान नहीं थी, उस समय में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो राजनीति में लेकर आए थे, और आपने देखा उन्होंने मुझे किस तरह से मेरा यूटिलाइजेशन किया। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुणाल सारंगी का झारखंड की राजनीति में यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। मेरे साथ जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद की चेयरमैन बारी मुर्मू जी भी मेरे साथ हैं, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं तो अलुमनाई रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए तो कॉलेज में वापस आने वाली बात है, लेकिन बारी मुर्मू जी जो जिला परिषद की चेयरमैन है पूर्वी सिंहभूम। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है, और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है, मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूं, आज मैं परिवार में वापस आया हूं, तो बस यही बात हुई है।
कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में भी। समीर मोहंती या कुणाल सर? मैंने कहा मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रासलीला, ये स्थिति है इनकी जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं उनको, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य की जनता अपनी अदालत में उनका फैसला करेगी।